आज हम बात करेंगे बेसिकली स्ट्रैटेजीज फॉर एमएनएस, राइट। अभी तक आप सबको पता था कि एमएनएस का पेपर अलग होता है, नीट का पेपर अलग होता है, और दोनों के लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क होता था, राइट। नीट का पेपर कभी यहाँ पूछा जाता था तो एमएनएस का पेपर यहाँ पूछा जाता था। रीजन इज कि नीट के पेपर में वो किस लिए आपको एडमिशन देते थे, मेडिकल कोर्सेज, डॉक्टर्स एंड इन सब के लिए। एमएनएस में आपको किसके लिए मिलता था, नर्सिंग सर्विसेज के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वन नेशन वन एग्जामिनेशन। क्या मतलब है इसका, क्योंकि अलग अलग पेपर होते हैं तो पेपरों में धांधली भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। कि आपने सुना होगा पेपर में बहुत ज्यादा निकलता है कि इस पेपर में धांधली हो गई, उस पेपर में धांधली हो गई, पैसा देके कोई और पेपर दे दिया। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया है, एमएनएस का पेपर नीट के साथ कंबाइन कर दिया गया है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एमएनएस एस्पिरेंट्स इससे डर जाएं कि भाई ये तो गलत बात है, पहले हम बिल्कुल यहाँ वाला पेपर दे रहे थे, अब हम अचानक से छलांग कैसे लगाएंगे, राइट। गवर्नमेंट का कहीं भी ये मोटो नहीं है कि वो आपके सिलेक्शन को रोक दे। भाई उनको तो वो एमएनएस की सीट्स भरनी ही है ना, बिना एमएनएस सीट भरे तो उनका भी काम नहीं चलेगा। मिलिट्री आर्म फोर्सेस में अगर नर्सिंग सर्विसेज के लोग नहीं जाएंगे तो काम उनका भी नहीं चलेगा, राइट। तो उनका कहीं भी मोटो ये नहीं है कि आपको वहां तक पहुंचने से रोके। उनका मोटो सिर्फ ये है कि जो चीजें हो रही हैं हमारी कंट्री में उसका एक क्वालिटी एश्योरेंस हो। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर हम टफ पेपर लेकर बच्चों को उस लेवल पे ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, आपकी अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो डेफिनेट सी बात है आपकी मेंटल कैपेसिटी भी अच्छी होगी, राइट। और कहीं ना कहीं हम अपनी पूरी कंट्री का जो बेसिकली कह ले कि हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। तो व्हाट हैपेंड इज कि एमएनएस के पेपर को नीट के कंबाइन करने का ऑर्डर आ चुका है। अब मैक्सिमम लोग देश में किस लिए परेशान है कि पता नहीं क्या होगा, एमएनएस का पेपर नीट के बराबर अगर हो गया तो पता नहीं हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट हमें लेना ही नहीं चाहती। आई एम सेइंग कि इस तरह की बकवास सी, मतलब इस तरह की बकवास से डिस्कशन में शामिल होने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट का कहीं मोटो ये नहीं, ये बात तो आपको क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि गवर्नमेंट का मोटो ये नहीं है कि वो आपको रोके। गवर्नमेंट का मोटो ये है कि आप वहां पर पहुंचे लेकिन एक बेटर क्वालिटी के साथ, राइट। बात समझ में आ रही है। मेहनत आपको तब भी करनी थी, मेहनत आपको अब भी करनी है। एम आई सेइंग द राइट थिंग। अब देखो मेहनत में फर्क कहाँ आ जाएगा। एमएनएस का पेपर क्या था, वो ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस का मतलब होता है जैसे कौन से सन में क्या हुआ, है ना, फोटोसिंथेसिस का ये कौन से साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया, कौन से लोगों ने लाइट डिस्कवर किया, इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। इवन अपने अगर जूलॉजी का पेपर भी देखा होगा तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नेम्स और इन सब पे क्वेश्चन आते थे, रादर देन कि वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करें, राइट। नीट का पेपर जो है ऑन दी टेम्पररी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कैसे ऑपोजिट होता है, नीट का पेपर अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज्यादा सिचुएशन बेस्ड होता है कि वो एक ही चीज को, जैसे हम सब वही एमएनएस का भी जब आप पेपर देते थे तो यही किताबें पढ़ते थे, यही नोट्स पढ़ते थे, राइट। लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होता था, है ना। इसमें क्या है, इसमें आपको नीट का पेपर इज लाइक कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा बैग है जिसमें पूरा कॉटन भरा है और सारे सामान भरे हुए हैं, भूसा भरा है, कॉटन भरा है, व्हाटएवर यू कैन इमेजिन, और उसमें से आपको एक सुई निकालनी है, ठीक। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये टफ है, ये टफ बिल्कुल नहीं है अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करो इसके लिए। बात समझ में आई। क्योंकि देश में कोई भी पेपर हो, निकालते तो हमारे और आपके जैसे बच्चे ही है ना, कोई और अलग से एलियन तो निकालता नहीं है। और जो लोग इस बार भी नीट के पेपर में बैठेंगे और एमएनएस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो भी कोई एलियन नहीं है, उनको भी अचानक से ही ये न्यूज मिली है, राइट। गवर्नमेंट उनके कहने पे तो कोई काम कर नहीं रही है ना, आपके कहने पे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एमएनएस नर्सिंग से फायदे क्या क्या है। एमएनएस नर्सिंग से फायदा ये है कि जब आप नर्सिंग सर्विसेज में एंटर करते हो तो एक तो आपकी मिलिट्री डिफेंस लाइफ होती है, दैट्स क्वाइट एडवेंचरस, राइट। वहां नेम है, फेम है एंड यू कैन से योर मनी, मॉनेटरी बेनिफिट, सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो आपको एक्साइट करनी चाहिए, जो मुझे लगता है मैक्सिमम एस्पिरेंट जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक्साइट करती है, दैट इज द डिफेंस आर्मी लाइफ, राइट। बिकॉज वो बहुत एडवेंचरस होती है, आपको अलग अलग प्लेस में जाने को मिलता है, नए कल्चर्स को अडेप्ट करने को मिलता है, नए लोगों को ट्रीट करने को मिलता है, राइट। एम आई राइट। सबके लिए यही है कि कोई और रीजन है इस फील्ड में आने का। स्पीक लाउडली इफ आई कैन से दैट मच, इज दैट ओके? ओके, फाइनली तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर आप बात करो तो विच इज बेटर, अगर आपको नर्सिंग ही करनी है तो आप नॉर्मल बीएससी नर्सिंग में क्यों नहीं जा रहे? व्हाई आर यू ऑप्टिंग फॉर एमएनएस नर्सिंग? व्हाई आर यू ऑप्टिंग फॉर दैट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज कि बीएससी नर्सिंग से आप एक सिविलियन बनेंगे, आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल जाएगा बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इफ यू आर अ पर्सन जो डिफेंस में इंटरेस्टेड है, जो उनकी लाइफस्टाइल, उनके डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग आपको ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकती, राइट। इट कैन गिव यू अ डिग्री, इट कैन गिव यू मॉनेटरी बेनिफिट, इट कैन गिव यू अ नेम अगर आप वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो, बट एमएनएस नर्सिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग नेम एंड फेम विद यू, राइट।
वहां पे जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है ना, जब जैसे अभी आप क्या हो, प्रिपरेशन फेज में हो, तो आप क्या हो, कुएं के मेढक हो, राइट। जब आप यहाँ से जंप करके एमएनएस के सेंटर पर पहुंचेंगे ना, जब आप आर्मी डिफेंस लाइफ को फील करेंगे, वहां की चीजों में, वहां के डिसिप्लिनरी एक्शन को अडॉप्ट करेंगे, तो यू विल सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इनटू योर पर्सनालिटी, राइट। अभी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, राइट, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में जीने वाले इंसान हो, लेकिन एक बार अगर आप यहाँ से वहां पहुंच गए तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। आपने आज तक किसी भी डिफेंस पर्सन को देखा है जिसकी पर्सनालिटी बहुत लूज सी हो? नहीं, आई डोंट थिंक किसी ने देखा होगा। आप दूर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा एक डिफेंस पर्सन है और कौन सा एक सिविलियन पर्सन है, राइट। फर्स्ट डिफरेंस इज देयर डिसिप्लिन, राइट। एमएनएस कोर्सेज ये आपको सब प्रोवाइड करेंगे बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू डिफेंस सर्विसेज, राइट। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल नर्सिंग क्या होती है, बेसिकली हमारे सारे सिटीजन्स के लिए होती है, जो भी कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, उनको हम हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एमएनएस नर्सिंग इज स्पेशल बिकॉज वो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्राइमरली जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंडर में आते हैं, राइट। यानी जितने भी आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनकी ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, और या फिर कहीं वॉर लाइक अगर सिचुएशन होती है तो वहां पे जो पहला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो डॉक्टर की पोजीशन तो चूंकि बहुत ज्यादा जनरल के बराबर की हो गई, तो वहां पे एमएनएस नर्सिंग लेफ्टिनेंट्स को भेजा जाता है। आपको पता होगा कि एमएनएस नर्सिंग से आपको वही पोस्ट मिलती है जो कि एक लेफ्टिनेंट को मिले, उनके बराबर की होती है, राइट, राइट। तो सबसे पहले जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो वो आप लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग इनसे कहीं ज्यादा बेटर मिलती है। नॉर्मल बीएससी लोग एकेडमिक वे से अच्छे हो सकते हैं, बट एमएनएस पीपल आर अ कंप्लीट पैकेज, जिनकी एकेडमिक भी अप टू द मार्क होती है, जिनकी पर्सनालिटी भी अप टू द मार्क होती है, एंड दे कैन हैंडल दियर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। एम आई राइट? एम आई राइट? इतने में किसी को कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नीट का सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म सबको पता है कि क्या है, राइट, किस लिए होता है सबको पता है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि नीट का जो पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है, और अभी तक हम सबको यही पता था कि जो भी नीट का पेपर है वो बेसिकली मेडिकल डॉक्टर एंट्री के लिए होता है, राइट। एम आई राइट? ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट का पेपर 720 मार्क्स का है तो, लेकिन आपको 720 नहीं लाने हैं। क्यों नहीं लाने हैं 720? मैं बताती हूँ। एमएनएस का जो कट ऑफ निकलने वाला है, इसके आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पेपर एनालिसिस ऑफ नीट, और उसके बाद मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से एमएनएस का कट ऑफ क्या निकलेगा, इसके हिसाब से बात की जाए तो पेपर है 720 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पेपर है? 720। कितने मार्क्स बायो से आने हैं, कितने मार्क्स फिजिक्स से आने हैं, कितने मार्क्स केमिस्ट्री से आने हैं? आई एम बी फॉर बायो, सी फॉर केमिस्ट्री एंड पी फॉर फिजिक्स। बायो से आने हैं 360 टोटल पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बात करें, बायो से आते हैं 360, केमिस्ट्री से आते हैं 180, फिजिक्स से आते हैं 180। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बच्चे क्यों डरे हुए हैं कि नीट का पेपर बहुत टफ होता है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फिजिक्स से, है ना, सबसे बड़ा डर लोगों का फिजिक्स से है। ठीक, मैं कह रही हूँ ये इतना बड़ा कैंडिडेट है ही नहीं कि आपका एमएनएस में सिलेक्शन रोक पाएगा। आई एम सेइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली। फिजिक्स इज नॉट अ गेम चेंजर, गेम चेंजर नहीं है वो सिर्फ आपको दूर से, ये वो वाले लोग हैं ना जो दूर से आपको खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक, अगर आपकी फिजिक्स इतनी भी अप टू द मार्क है कि आप 50-60 नंबर ले आओ, 50-60 का कितना मतलब हुआ? कितने क्वेश्चंस? मुश्किल से कितने क्वेश्चंस? 10-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हम 45 में, और 5 से 6 तो थ्योरेटिकल होंगे जो देख के हो जाएंगे, और बाकी के फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक, मैं मानती हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं आपके नीट के पेपर में, इतना इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप उतनों को ना निकाल पाए। चलो वो छोड़ो, मैं इसको क्यों गेम चेंजर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एमएनएस का जो कट ऑफ जाएगा नीट के पेपर में, अगर आप बात करें तो एमएनएस की अगर आपको सीट चाहिए, नीट क्वालिफाइड होने का मतलब होता है 720 में से 360 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और 720 में से 360 ले आए तो आपके रिजल्ट के नीचे लिख जाएगा नीट क्वालिफाइड। ठीक है, बात समझ में आई? डरो इसलिए नहीं क्योंकि आपने मार्केट में कुछ बड़े बड़े से होम्योपैथिक बोर्ड देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होम्योपैथिक क्लिनिक भी होते हैं, है ना, डॉक्टर BUMS BHMS ऐसे लिखा रहता है नीट क्वालिफाइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई एम नॉट डिफेमिंग एनीबॉडी, मैं आपको बस एक रियलिटी बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब है या वो अच्छे हैं, आई एम नॉट इनटू दैट डिस्कशन। नीट क्वालिफाइड का क्या मतलब हुआ? नीट क्वालिफाइड का यही मतलब हुआ कि नीट के पेपर में 360 से ज्यादा है, इसका मतलब वो एलिजिबल है मेडिकल सर्विसेज के लिए। इज दैट ओके? जब तक एमएनएस नहीं था तब तक पहले सुन लो क्या क्या था ये सब, क्या ये सारा क्राइटेरिया था। किसी भी कैंडिडेट की अगर 360 आ गए तो उसको हम क्या कहते हैं? नीट क्वालिफाइड। इट्स नॉट नीट रैंक होल्डर्स, दे आर ओनली नीट क्वालिफाइड, कि मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज है उनके अंदर।
मेडिकल फील्ड को लेके, राइट। सो दे कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शंस। गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा मेडिकल ऑप्शन दे रखा है अपने देश में, दैट इज एमबीबीएस सीट्स, राइट। इसकी कितनी सीट्स हैं? 3000 से 5000 जनरल वाले। और अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपकी रैंक 1000 के अंदर होनी चाहिए, तब आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, देश के जितने भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में। इज दैट ओके? इसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है बीडीएस का। एमबीबीएस के बाद लोग बीडीएस सीट के लिए ऑप्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जैसे मान लो एक 5 स्टार होटल होता है, उसके बाद नीचे 3 स्टार वाला भी तो आता है, तो दिस इज 5 स्टार होटल, दिस इज 3 स्टार। अब इसके नीचे आएंगे जनरल वाले, जैसे कि फिर मिलता था यहाँ पे बीएचएमएस और बाद में मिलता था बीयूएमएस, इतना मिलता था, ठीक है। तो पहले के लोग जैसे जब से 16 वोला आया और उससे पहले जब सीपीएमटी वगैरह चलता था तो क्या करते थे, सबसे पहले एमबीबीएस की सीट अगर नहीं मिली, 2-3 बार ट्राई कर लिया, मार्क्स आ रहे हैं बस क्वालिफाइंग, तो क्या करेंगे, या तो बीडीएस ऑप्ट कर लेंगे कि कैसे भी डॉक्टर तो लग रहा है ना, नाम के अंदर डॉक्टर तो लग रहा है। और अब ये भी नहीं मिल पाते थे तो लोग ये कर लेते थे। बात समझ में आई? कितने मार्क्स चाहिए इसके लिए? मिनिमम 360। मतलब अगर आप बायो भी पूरी करके आ गए तो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत अनसर्टेन सी सिचुएशन है, क्योंकि बायो में 4 से 5 क्वेश्चन तो बाहर के आते हैं, राइट। उतना ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से चाहिए, और मुश्किल क्या है इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, एमएनएस आने के बाद क्या होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि नर्सिंग सर्विसेज में मोस्ट अपर कैटेगरी क्या है, एमएनएस की है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये थर्ड ऑप्शन डाल दिया यहाँ पे एमएनएस का। आपको बस नीट क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई के बाद अगर तुम्हारे ज्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे तो मेरिट लिस्ट उस हिसाब से बनेगी। मान लो हमारे देश में मान लो 1 लाख एमएनएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आके नीट का पेपर देंगे, 360 से ऊपर आने चाहिए, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन 360 से कितना ऊपर आप लाएंगे ये आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी। जैसे एमएनएस के अगर 1 लाख बच्चे हैं और उसमें से 5000 के मार्क्स आए 400, तो वो 5000 बुला लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन अभी भी आपका वही है, ठीक है, सिर्फ पैटर्न चेंज हो गया है एक जगह से दूसरी जगह। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है भाई। अगर ये शौक आपके लिए है तो देश के हर एक बच्चे के लिए, राइट। ऐसा तो है नहीं कि उनको उनको पहले से पता था, आपको बाद में पता चला। इट्स अ फेयर गेम, सबको एक साथ बताया जा रहा है, और यही डिसाइड करेगा कि देश के कितने बच्चों में वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, राइट, वो स्ट्रेस सिचुएशन को होल्ड करने की एबिलिटी है। आई एम राइट? अगर आप चाहते हो कि मैम ऐसा कुछ बता दीजिए कि एमएनएस में हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, चाहे मेरिट लिस्ट कुछ भी बने, तो आई विल से आप अगर 400 to 480 के बीच में मार्क्स लाते हो इन नीट पेपर, यू आर श्योर, नीट की तरफ से आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए, वो आपको मेरिट लिस्ट जरूर देगी एमएनएस के लिए। इज दैट राइट? एमएनएस के लिए जब आप इंग्लिश और जीके वगैरह का पेपर देने जाएंगे तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, पहले जो शॉर्ट लिस्ट बनती है वही बनेगी कि आपके नीट में कितने मार्क्स हैं। 360 तो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जितना ला पाओगे उतना तुम बाकियों से आगे बढ़ते जाओगे और उतनी तुम्हारी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी सेलेक्ट होने की। इज दैट क्लियर? मेजर गेम चेंजर इसमें नीट ही होगा, बाकी सारी चीजें बहुत माइनर सा रोल करेंगी। रीजन समझो ना, अगर तुम रीजन समझ जाओगे सिस्टम का तो तुम्हें खुद समझ आएगा। वो आपको नर्सिंग सर्विसेज के लिए ले रहे हैं, तो दे एक्सपेक्ट यू कि आपको ह्यूमन बॉडी और किस तरीके से हमारे मैकेनिज्म काम करते हैं वो अच्छा आइडिया हो। देश के जितने लोग इसमें बैठ रहे हैं उसमें से जिनको सबसे अच्छा आइडिया होगा उनको हमें भी ट्रेन करना ईजी होगा, राइट, और वही डिजर्विंग कैंडिडेट भी होंगे, तो उनको हमें निकालना है। इसलिए इस पेपर को किया गया है, क्योंकि एमएनएस के पेपर में बहुत साल से देखा जा रहा था कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ही अगर एक चेंज से सुलझ सकता है तो इसलिए उन्होंने ये चेंज किया है। उनका कहीं भी मोटिव ये नहीं है कि वो आपको डराएं और आपको सिलेक्शन ना दे। गवर्नमेंट को वो सीट्स भरनी ही भरनी है, आप नहीं सिलेक्ट होंगे कोई और सिलेक्ट होगा, राइट, किससे? इस मार्क्स से। तो दैट इज क्लियर कि हमें कितने चाहिए, 400 से 480। वी आर ऑन दी सेफ साइड, ठीक है। फिर हम पक्का है कि एमएनएस की हमारी सीट जो है रिजर्व्ड हो जाएगी, ठीक। उसके बाद इंग्लिश और ये सारे पेपर्स तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि थोड़ा सा आपका और बड़े लेवल पे या यू कैन से और ज्यादा स्टेप वाइज टेस्ट हो सके। बट जिसके मार्क्स नीट में बहुत अच्छे हैं, सीधी सी बात है, तुम आगे ही अगर दूसरों से तेज दौड़ के बहुत बड़ा गैप दूसरों के लिए क्रिएट कर दोगे तो कोई उसको कवर नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपको वही गैप क्रिएट करना है बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए नीट में एक्सेल करके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसके आगे बढ़े, इसके बाद में हमें देखना है कि कैसे नीट को क्वालिफाई किया जाता है। तो उसके ये 5 ही स्टेप्स होते हैं। क्या क्या? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। एमएनएस का पेपर नीट का पेपर अपसाइड डाउन बिल्कुल अलग होता है। जब अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो नीट में ऐसा होता है कि लोगों को चक्कर आते हैं,
क्योंकि सिलेबस वही है सबके लिए, लेकिन इसमें फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि अगर वो अजीब से एमएनएस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भाई यहाँ से यहाँ टच करके दिखाओ, नीट ऐसा नहीं करता। नीट घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछता है, ताकि आप उस टाइम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, तो आपका ज्यादा से ज्यादा वो टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन पढ़ने में और आप समझ ही ना पाए और डर के मारे कुछ भी टिक करके आ जाए। इज दैट क्लियर? और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस खेल के, आप उतने ज्यादा माहिर होते जाएंगे। एम आई क्लियर? ओके। थर्ड इज राइट स्टडी मटेरियल। एमएनएस के लिए अभी तक आप बहुत फैक्चुअल चीजें पढ़ते थे, नीट के लिए वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीट इज ओनली अबाउट कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे, राइट? कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे इसमें से मार्क करना हो तो मैं इसे मैक्सिमम बोलूंगी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपने स्टेप्स लेना रुकिए नहीं। जैसे खरगोश उतनी बड़ी रेस धीमे धीमे चल के जीत जाता है, राइट? सॉरी, कछुआ जीतता है धीमे धीमे चल के, खरगोश बहुत तेज दौड़ के भी नहीं जीत पाता। वही आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 24 घंटे, दूसरे दिन सो लिए 24 घंटे। नीट में ये खेल मायने नहीं रखता है, ठीक है? इज दैट क्लियर? कंसिस्टेंसी ही डिफाइन करेगा आपको नीट में कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो इवैल्यूएट करो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं ना जो नीट में आने वाला है। ये तो नहीं कि हम अपने नॉलेज एनहेंस करने के लिए कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, बिकॉज नॉलेज की तो इतनी किताबें हैं दुनिया में कि आप पूरे लाइफ टाइम पढ़ो, खत्म नहीं होने वाली। अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, कम से कम टाइम में वो चीजें पढ़नी है जो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर दे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Okay, so I hope this session will give you somewhat clarity about MNS and NEET, and stay motivated, study for you. Thank you.